नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 2024 समान विज्ञान में। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। पहला, इनमें से सभी श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन या चट्टानों की शक्ति मापन। तो प्रश्न नंबर पहला का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों एवं सामग्रियों की आयु मापन के लिए। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन की विधि है। इसके लिए कार्बन 40 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 40 कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है जिसकी अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष मानी जाती है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 2। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? पहला, 13 नवंबर 1949 में, 21 मई 1949 में, 24 जनवरी 1950 में या 20 जनवरी 1950 में। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? पहला, इनमें से सभी कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि या समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। चलिए बताइए, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताइए क्या हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहला, फास्फोरस, कवक, मृदा या प्रोटीन। चलिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, कवक। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में फास्फोरस, मृदा व प्रोटीन अजैविक घटक हैं जबकि कवक जैविक घटक है। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। पहला, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या न्यूयॉर्क में। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यकाल 55 से अधिक देशों में स्थापित है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के अंतर्गत एम्स्टर्डम में स्थित है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? पहला, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, मांसाहारी। प्रश्न में पूछा गया है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के द्वारा खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो मांसाहारी होता है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है? पहला, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, क्षोभ मंडल। प्रश्न 7 में पूछा गया है, ठीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के सबसे पास है। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है जो मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य क्षोभ सीमा पाया जाता है जिसके ठीक ऊपर समताप मंडल स्थित है। तो हमारा सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला, 11 दिसंबर 2002 में, 16 अक्टूबर 1990 में, 10 दिसंबर 1980 में, 11 मई 1972 में। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, 11 दिसंबर 2002 में यह पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पहला, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना या शिफ्टिंग खेती। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, जैविक खेती। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 10। अम्लीय वर्षा संबंधित है। पहला, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से हमारा अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक वीडियो पहुँच सके। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। WWF से संबंधित है। पहला, वर्ल्ड वाच फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वार फंड या वर्ल्ड वाइल्ड फंड। चलिए प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या है हमारा, बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में।
तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। हमारा उत्तर है विकल्प नंबर पहला, उत्तराखंड में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? पहला, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है? पहला, रॉकीज में, इंडीज में, हवाई में या सिसिली में। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, एंडीज में स्थित है। कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत में एक सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में स्थित है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। पहला, सिंधु में, ब्रह्मपुत्र में, यमुना में या गंगा में। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि इससे प्रभावित अन्य राज्य जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर आदि हैं, जो जल निकायों को विभिन्न प्रकार के पदार्थों द्वारा प्रदूषित किया जाता है, जिनको हम रोगाणु, अपशिष्ट, विषैले रसायन, उछलछट, पेट्रोलियम, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि शामिल होते हैं। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर पहला। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। भारत में पश्चिमी घाट के ढक्कन शुष्क हैं क्योंकि पहला, दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है या निम्न ताप प्रभाव है। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, रेन शैडो प्रभाव है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहला, 1975 में, 1972 में, 1962 में या 1960 में। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव अपराधों, अवैध शिकार पर रोक और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जंगल के जानवरों, पक्षियों और पादपों को संरक्षण देना है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। पहला, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा या सूर्यताप। चलिए प्रश्न नंबर 19 का उत्तर क्या है हमारा बताइए? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, सौर स्थिरांक। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र में के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर विकिरण या सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका सन्निष्कर्ष मान 1.4 kg प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर अथवा 1.4 kW प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? पहला, यूएसएसआर से या यूएसएस से या यूनाइटेड किंगडम से या जर्मनी से। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर से ली गई है। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा लिया गया था। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर पहला। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, शांत घाटी में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? पहला, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नील ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला या एक स्वच्छ ईंधन। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। 23 में पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पहला, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ या पौधे तथा जंतु। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। मकर रेखा स्थित है। पहला, 23 डिग्री साउथ में या 23.5 डिग्री साउथ में या 23.5 डिग्री नॉर्थ में या 23.5 डिग्री। चलिए प्रश्न नंबर बताइए 24 का उत्तर क्या है हमारा? तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 25।
प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला डॉक्टर विटाकर ने, डॉक्टर उडम ने, या डॉक्टर एजी टांसले ने, या डॉक्टर आर डी मिश्रा ने। तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है। डॉक्टर एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा गया है। ध्रुव तारा कहा जाता है। पहला पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, या उत्तरी तारे को। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। पहला 1985 में, 1981 में, 1973 में, या 1972 में। प्रश्न में पूछा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है। 1973 में। बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है। तो चलिए साथियों, बस आवाज़ के लिए इतना ही। साथियों वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।